पश्चिम एशिया में ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की खबरों के बीच भागलपुर में एलजीपी गैस को लेकर अफवाह फैलने से बुधवार सुबह शहर की कई गैस एजेंसियों के बाहर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घरेलू सिलेंडर लेने के लिए उपभोक्ता सुबह से ही एजेंसियों के बाहर लंबी कतार में खड़े नजर आए। कई लोग खाली सिलेंडर लेकर घंटों अपनी बारी का इंतजार करते रहे। वहीं उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस की कमी की चर्चा सुनकर वे पहले ही सिलेंडर लेने पहुंच गए ताकि आगे परेशानी ना हो। कई लोगों ने गैस की कालाबाजारी की भी आशंका जताई। हालांकि गैस एजेंसी संचालकों ने इससे इनकार किया है। एजेंसी संचालक प्रणब सिंह ने बताया कि भागलपुर में गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन अफवाहों के कारण अचानक भीड़ बढ़ गई है, जिससे वितरण प्रभावित हुआ है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। 6 से ज्यादा नहीं जाता, 6 से 7। अभी कितने देर से लाइन में खड़े? अभी हम 2 घंटे से लगे हुए हैं। हाँ, अभी तक लाइन में आप? अभी लाइन में कम से कम आधा घंटा समय और है। हाँ, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी यही गर्मी में परेशान है, एकदम पसीने से बेहाल है। पानी खरीद के पीना पड़ रहा है, पानी का भी व्यवस्था नहीं है। गैस होम डिलीवरी नहीं मिल रहा? होम डिलीवरी तो नंबर सुबह लगा है तो कोई बोला कि हम अभी नहीं जा पाएंगे, नहीं पहुंचा पाएंगे, आप जाके एजेंसी से लीजिए। क्या नाम हुआ? सरफराज अली। बच्चा रह नहीं रहा है। नहीं रह रहा है, गैस लेने आए हैं। कितने देर से खड़ा है? कल भी आए थे क्या? क्या नाम हुआ? 8 बजे से 8 बजे से अभी तक नहीं मिला है? नहीं मिल रहा। कल भी आए थे? आ भुखला प्यासला बैठली के हम कल भी आए थे कि आज आए थे? आज आइलो छे, काल नहीं लो छे, झूठे ना बोलबे। कहाँ घर हुआ? घर हमरा लीगन छे। क्या नाम हुआ? मीरा देवी। हमारे पास गैस की कोई कमी नहीं है। गैस आना अब कंपनी से स्टार्ट हो गया है। होली छुट्टी के कारण कुछ कठिनाई हुई थी, ड्राइवर्स छुट्टी में चले गए थे। अब प्रॉपर गैस आ रहा है, ग्राहकों को घर पर भी भेज दिया जा रहा है। 6-3 का ग्राहकों से आग्रह करते हैं कि पैनिक नहीं, गैस पर्याप्त है, मिलता रहेगा गैस। पहले भी कोई असुविधा हमारे ग्राहकों को नहीं हुई है, आगे भी हम नहीं होने देंगे असुविधा। अनुमान देखा जाता था इतनी लंबी लाइन नहीं, अब तो लाइन सुबह से लाइन चूँकि पैनिक हो गया है ग्राहक, सब सोच रहा है कि नहीं मिलेगा। जिसको जरूरत नहीं है वो भी आ रहे हैं। अखबार पढ़ करके, टीवी देख करके इसका प्रभाव है। हमारे कंपनी से भी बुकिंग के साथ एक मैसेज दिया गया है कि गैस की कोई कमी नहीं है, आपको गैस हमेशा मिलेगा पहले की तरह। हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी अपने ग्राहकों को ये मैसेज के माध्यम से भी खबर कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? पुष्पेंद्र कुमार सिंह। भागलपुर में ईद का त्योहार नजदीक आते ही बाजारों की रौनक बढ़ गई है। शहर के तातारपुर में कपड़ों की दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। खासकर कुर्ता पायजामा, लुंगी, गंजी और टोपी की खरीदारी जोरों पर है। कारोबारियों के अनुसार इस बार ईद के मौके पर करीब 10 करोड़ रुपए के कारोबार की संभावना जताई जा रही है। इसी बीच तातारपुर चौक स्थित मिलन स्टोर के सामने कुर्ता हाउस ग्राहकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ किफायती कीमत पर रेडीमेड कपड़ों की अच्छी रेंज उपलब्ध है। दुकान के प्रोप्राइटर राशिद जमाल ने बताया कि ईद को देखते हुए इस बार ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखकर विशेष कलेक्शन लाया गया है। कुर्ता हाउस में पठानी सूट, स्टोन वाला कुर्ता, बांग्लादेशी लुंगी, चांद मार्क, डबल केला, शहजादा और कम कीमत वाली लुंगी के साथ साथ लुंगी, गंजी, तौलिया, रुमाल समेत कई तरह के वस्त्र उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ शादी विवाह और दूल्हे के साज सज्जा से जुड़ा सामान भी मिलता है। साथ ही हाजियों के लिए एहराम भी उपलब्ध है। खरीदारी करने आए ग्राहकों का कहना है कि कुर्ता हाउस की पहचान अब एक भरोसेमंद दुकान के रूप में बन चुकी है। बरहपुरा से आए मिंटू कलाकार ने कहा कि भागलपुर में यह दुकान पिछले 20 वर्षों में अब एक ब्रांड बन गई है। वहीं इमामपुर पंचायत के रिंकू ने बताया कि वे कई वर्षों से यहाँ से खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कपड़े बाजार की तुलना में सस्ते और बेहतर मिलते हैं। वहीं एक सवाल के जवाब में कुर्ता हाउस के प्रोप्राइटर राशिद जमाल ने कहा कि उनकी दुकान में ग्राहकों के लिए 365 दिन ऑफर रहता है। बता दें कि ईद में अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन भागलपुर के बाजारों में अभी से त्योहार की चहल पहल और खरीदारी का उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से भागलपुर के तमाम लोगों को
रमज़ान का मुबारकबाद देते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जैसे हर साल काम करते थे वैसे इस साल भी हम काम करें। ऑफ़र हमेशा मेरे पास है, कोई ईद के रोज़ नहीं है मेरे पास ऑफ़र, हमेशा ऑफ़र मेरे पास है। ऑफ़र ये है कि जहाँ भी आप देखिएगा 999 लुंगी, अमन 99 गोल्ड, कोई 300 में बिक रही है, कहीं 290 में बिक रही है, मेरे यहाँ 280 रुपये का रेट है। रूपा फ्रंट लाइन 80 रुपये का रेट है। तो ये सबसे बड़ा ऑफ़र आपके पास है। पूरे मार्केट से आप सर्वे कीजिए, तब कुर्ता हाउस में आइए और उस रेट को देखिए, समझिए, क्वालिटी देखिए और अपनी मोहब्बत हमको दीजिए। राशिद भाई, कितने दिनों से आपकी दुकान है? मेरी दुकान तो लगभग 20 साल हो गई है यहाँ आए हुए हमको। 2 दशक हो गया 2 है। दशक। कैसा मार्केट लग रहा है इस बार? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी मार्केट हमेशा रही। लोगों का प्यार बहुत है मेरे पास। युवाओं के लिए क्या लेकर के आए हैं, बच्चों के लिए? देखिए, युवाओं के लिए अमन का कुर्ता है, अवामी है, पठानी सूट है, खान ड्रेस है और हर तरह का लखनऊवा बहुत सा आइटम है मेरे पास जो लचके कपड़े में आया हुआ है। लखनऊ का बहुत वैरायटी है मेरे पास। आप एक बार आके देखिए, आप लोगों से ये है कि आके देखिए मेरे दुकान में क्या क्या कारण है। दूर से लोग आते हैं आपके? आने का सिर्फ एक ही कारण है कि मेरी कोशिश ये रहती है कि आप सामान लीजिए या नहीं लीजिए, आइए और मोहब्बत के साथ सामान देखिए और रेट आपको मुनासिब मिलेगा। रेट में कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। मैं 20 साल से 2 दशक से कुर्ता हाउस को जानता हूं कि राशिद भाई जब कुर्ता की दुकान थी पहले, इससे जैसा आगे दुकान हमदर्द के बगल में, मैं वहाँ से इनके पास आता हूँ, अब बराबर आता हूँ। इनके पास कुर्ता का बहुत सारी वैरायटी है, जैसे लखनऊ, पठानी और खान ड्रेस, अवामी, लुंगी में भी 999 से लेके चांद है, चांद मार्का है, शहजादा है, बंगाली, और यहाँ तक कि इनके पास कम किफ़ायत की जो लुंगी होती है वो भी इनके पास, जो हम लोग गरीब गुरबा को इसको बांटते हैं, उस तरह की भी लुंगी इनके पास है। अच्छे लोगों को भी देने के लिए भी है, गिफ्ट में भी देने के लिए भी है लुंगी, हर वैरायटी का। यहाँ तक इनके पास शेरवानी वगैरह भी है और कम किफ़ायत और सही रैंक, सही सटीक दाम में ये कपड़े हमको देते रहते हैं। और यहाँ तक कि इनके पास हाजी का भी, सबसे बड़ी बात है कि हाजी के जो कपड़े होते हैं, अहराम से लेके सारे के सारे चीज़ इनके पास बाकायदा तौर से सारे के मौजूद रहते हैं। और यहाँ तक कि हर तरह के फ्रंट लाइन के भी हैं, रूपा के भी हैं और यूरो के भी है, इनके पास गंजी भी है और अंडरवियर, सारे के सारे इनके पास रहते हैं। और मैं इनके पास इसलिए आता हूँ कि इन्होंने मेरे पास बहुत सारे जितने हम कुर्ते पहनते हैं, पठानी सूट वगैरह, सब राशिद कुर्ता हाउस के ही पहनते हैं और रंग नहीं जाता है, रंग पक्के। और राशिद भाई जो हैं, इनका अखलाक बहुत बुलंद है और अच्छा। मेरे पूरे के पूरे परिवार भी इनके पास आते हैं लेने के लिए, ख़ानदान के भी लोग आते हैं लेने के लिए। राशिद भाई एक ब्रांड बन गए, मानो कि जैसे कि बहुत सारी कंपनी का एक ब्रांड होता है, तो इनका ये खुद के नाम के एक ब्रांड है। जो भी कुर्ता पजामा लेते हैं बड़ा अच्छे रेट पे मिल जाता है और इनका जो बातचीत व्यवहार है बहुत अच्छा है। और क्या कह सकते हैं, रेट वगैरह ठीक रहता है? रेट जेन्युइन रेट रहता है, काफ़ी अच्छा, माने मार्केट से बहुत अच्छा रेट रहता है। सबसे बड़ी बात है इनका जो बिहेवियर बहुत अच्छा है, जिससे कस्टमर इनके यहाँ आना जाना बहुत अच्छा करते हैं। भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में बुधवार को चलती बुलेट बाइक में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना उर्दू गर्ल हाई स्कूल के पास की है। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार 2 युवक विश्वविद्यालय की ओर जा रहे थे, तभी अचानक बाइक से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते उसमें आग लग गई। आग लगते ही दोनों युवकों ने तुरंत बाइक सड़क किनारे खड़ी कर दी और दूर हट गए। महज 5 मिनट के अंदर पूरी बाइक जलकर राख हो गई। पूरी घटना पास के एक स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय चाय दुकानदार शिवम शुक्ला ने बताया कि लोग दूर खड़े होकर बाइक को जलते देखते रहे, लेकिन किसी ने आग बुझाने की कोशिश नहीं की। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी।
भागलपुर में बुधवार को राजस्व कर्मियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। जिले के विभिन्न अंचलों से पहुंचे कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। यह प्रदर्शन राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले किया गया। धरना में शामिल भरत कुमार झा एवं अन्य कर्मियों ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि वर्ष 2025 में सरकार और कर्मचारी संघ के बीच जो समझौता हुआ था उसे अब तक लागू नहीं किया गया है। कर्मचारियों ने ग्रेड पे 1900 से बढ़ाकर 2800 करने, सभी नियुक्त राजस्व कर्मियों को गृह जिले में पदस्थापन, एसीपी एमएसीपी का लाभ देने और लंबे समय से कार्यरत कर्मियों को प्रोन्नति देने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि कई जगह एक ही कर्मचारी को कई पंचायतों का प्रभार दिया गया है और बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज हम लोग 1 महीने से हड़ताल पे बने हुए हैं। 10 महीने पहले हम लोगों का विभाग में मंत्रालय में प्रधान सचिव और मंत्री जी के साथ बैठक हुई थी, जिसमें हमारे 17 सूत्री मांगों को लिखित रूप से स्वीकार किया गया था और कहा गया था जल्द ही से लागू कर देंगे। जब इधर मंत्रिमंडल का नया विस्तार हुआ और हमारे नए सचिव बने, उनके सामने जब हम लोग समझौते के लिए गए तो उनका एक शब्द में कहना था कि पूर्व का समझौता रद्दी कागज का एक टुकड़ा है, ये झुंझुना मिला है, आप लोग बजाते रहो। हमारी मांगों पे कोई विचार नहीं किया जा रहा है। जब तक हम लोगों का प्रमुख मांग जो है 2800 ग्रेड पे है, गृह जिला है और हम लोगों का जो भी अवकाश बंद कर दिया जाता है, अवकाश को लागू करें। हम लोगों को अपने यूज़ के लिए मोटरसाइकिल, इंटरनेट सुविधाएं, अपने कार्यालय में फर्नीचर वगैरह की सुविधाएं, नियमित अवकाश, ये सब लागू करें। इसके बाद हम लोग अपने मांगों जब स्वीकार कर लिया जाएगा तब हम लोग ज्वाइन करेंगे। हम लोग का हड़ताल अनवरत जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगों पे पूर्ण रूप से विचार करके लागू नहीं कर देती। जो समझौता पूर्व में हुआ था उसको लागू कर दे, हम लोग काम शुरू कर देंगे। मेरा नाम भरत कुमार झा हुआ, राज्य उपाध्यक्ष बिहार संयुक्त मोर्चा भूमि सुधार कर्मचारी संघ। भागलपुर के तातारपुर स्थित रहमान नर्सिंग होम में बुधवार को कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर सिलीगुड़ी के होप एंड हील कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एवं रहमान नर्सिंग होम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। शिविर में सुबह से ही मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी और दर्जनों लोगों ने डॉक्टरों से परामर्श लिया। इस दौरान सिलीगुड़ी से आए कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुकूल दत्ता और डॉक्टर श्रेया कुलकर्णी दत्ता ने अपनी टीम के साथ करीब 1 दर्जन मरीजों की जांच कर आवश्यक सलाह दी। साथ ही लोगों को कैंसर के शुरुआती लक्षण, बचाव और समय पर जांच कराने की महत्ता के बारे में भी जागरूक किया। शिविर के शुरुआत में रहमान नर्सिंग होम के निदेशक डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान ने दोनों डॉक्टरों का बुके देकर स्वागत किया और अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी साझा की। वहीं विशेषज्ञों ने बताया कि होप एंड हील कैंसर हॉस्पिटल उत्तर पूर्व क्षेत्र का आधुनिक सुविधाओं से लैस प्रमुख कैंसर अस्पताल है, जहां मरीजों को उन्नत इलाज की सुविधा उपलब्ध है। नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुकूल दत्ता, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम होप एंड हील कैंसर हॉस्पिटल सिलीगुड़ी। मैं आज यहाँ कैंसर अवेयरनेस और कैंसर ओपीडी के लिए आया हूँ भागलपुर में। तो यहाँ पे जितना जानकारी मुझे अब तक मिला है कि कैंसर बर्डन बहुत है, मतलब द मॉर्बिडिटी जो हम बोलते हैं कि कैंसर से जुड़े हुए पेशेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते हैं। कैंसर ऐसी बीमारी है जो बहुत लंबे समय तक चलता है, अनलेस कोई अदर इन्फेक्शन जो आपको 1 हफ्ता या 15 दिन में आवे या ठीक हो या बिगड़ जाए, लेकिन कैंसर ऐसी चीज़ है जो बहुत लंबे समय तक चलती रहती है, तो लोग बहुत सफ़र करते हैं उससे। तो यहाँ जो मुझे इन्फॉर्मेशन अब तक मिली है, ये मेरा पहला विजिट है भागलपुर में, कि मॉर्बिडिटी जो हम बोलते हैं कि कैंसर से दुविधा जिनको मतलब कष्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। तो हम इस विषय को समझ के यहाँ आए हैं और हम होप एंड हील कैंसर हॉस्पिटल से कमिटेड है कि यहाँ हर महीना हम आके ओपीडी करें। किसी को अगर ऑलरेडी कैंसर डायग्नोसिस है या किसी ने कैंसर ट्रीटमेंट लिया है या ट्रीटमेंट ले रहा है, या किसी को कैंसर के कोई लक्षण है, कोई बहुत दिनों से खांसी है जो दवाई से कम नहीं हो रही है,
या ENT डॉक्टर के पास विजिट हो रहा है, जो कई घाव है मुंह में, या किसी की आवाज़ बदल गई हो पिछले कुछ महीनों में, और किसी को पेशाब में प्रॉब्लम हो, जो फ्लो सही नहीं है, या किसी तरह का आपको लग रहा है, किसी इस तरह के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे कैंसर होने का संभावना है, किसी तरह से आपको लक्षण लग रहा है, तो यहाँ विज़िट कीजिए। हम भागलपुर रहमान नर्सिंग होम वी आर विजिटिंग एवरी मंथ, तो आप इसका बेनिफिट लीजिए। एंड वी हैव ए बिग टीम। माई सेल्फ डॉक्टर अनुकूल रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, डॉक्टर श्रेया इज़ हियर, शी इज़ ऑल्सो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, along with that Dr. Shubho and our head Dr. Saptasi, all radiation oncologist, plus हमारे डॉक्टर ब्रह्मानंद और डॉक्टर विशाल सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, और डॉक्टर माइनक एंड डॉक्टर कन्नन मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। सो यू हैव वेरी बिग टीम ऑफ ऑन्कोलॉजिस्ट, जो एक मेट्रो लेवल का जो सेटअप में ऑन्कोलॉजिस्ट होता है वो हमने यहाँ पे सेटअप किया है। ब्रेस्ट है, उसके बाद सर्वाइकल कैंसर है, उसके बाद जो कॉमन आ गया लंग और गॉल ब्लैडर कैंसर्स बहुत है यहाँ पे। तो ब्रेस्ट कैंसर मैं बोलूँगी कि बहुत पेनलेस होता है, और बहुत लोग झिझकते हैं और सामने आने से डरते हैं, क्योंकि वो बहुत लाइक अंदरूनी बात हो गई है महिलाओं के लिए। इसलिए मैं बोलूँगी कि सबको आके एटलीस्ट 40 इयर्स के बाद, नहीं तो जिसके भी फैमिली में है कि हिस्ट्री है, उनके मदर या उनके रिलेटिव में किसी को ब्रेस्ट कैंसर की ऐसे हिस्ट्री है, तो उनको बहुत जल्दी 40 ईयर से पहले ही उनको मैमोग्राफ करवाना शुरू कर देना चाहिए। वो ईयरली वंस होगा, तो ईयरली वंस एक स्कैन, जैसे एक्सरे हो गया वैसे एक मैमोग्राफ होता है, उसको एक करके, इट इज़ अ वेरी पेनलेस प्रोसीजर, वो करके एवरी ईयर चेकअप पे रहना चाहिए। तो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर में सिम्टम्स क्या होते हैं, तो एक पेनलेस लंप, एक मास जैसे बनता है ब्रेस्ट में, वो जो धीरे धीरे बढ़ते ही जाता है, और कभी कभी आपको एक्जिला जो हम बोलते हैं यहाँ पे, वहाँ पे भी एक गांठ बन सकता है। तो जब स्टेज छोटा होता है तो एक लंप जैसे फील होता है, जब स्टेज बढ़ जाता है तो वो फट के अल्सर जैसे भी बन सकता है, जो बहुत मतलब बहुत ख़राब चीज़ है, और उससे पानी, रस और वो सब निकलना भी शुरू होता है। तो वो स्टेज बहुत ख़राब चीज़ है, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रीटेड एंड अभी मैनेजेबल केस हो गया है, क्योंकि इतना एडवांसेस हो गया है। तो हम सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन से भी उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी कंट्रोल एंड मैनेजेबल डिसीज़। तो हमने बहुत स्टडी किया है, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर। तो अब मैं सबको बोलूँगी कि आप जाके एक बार चेकअप करवाएं, ताकि आपको जल्दी पता चले और जल्दी उसका ट्रीटमेंट ईजिली हो सके। और नेक्स्ट आता है सर्वाइकल कैंसर, जो आता है गर्भकोश के नीचे का पार्ट होता है, उसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेंटेबल एंड मोस्ट ट्रीटेबल कैंसर है। तो वो प्रिवेंटेबल है बाय मेंटेनिंग हाइजीन एंड बाय टेकिंग वैक्सीन। एंड ट्रीटेबल मैं बोलूँगी, क्योंकि इट इज़ अब तक का मैं बोलूँगी सबसे मोस्ट ट्रीटेबल एंड क्योरेबल कैंसर है, जो बाकी कैंसर को हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये वाला ऐसा कैंसर है जो हम 98% तक क्योर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं उसके लिए भी बहुत एनकरेजमेंट करूँगी कि आप जाके पैप स्मीयर और HPV वैक्सीन ले, ताकि इट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी। भागलपुर के जेल रोड स्थित बिरयानी महल में मंगलवार को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जहां माह रमजान की बरकतों के बीच शहर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस मौके पर सबसे खास बात यह रही कि इफ्तार में हर धर्म और समुदाय के लोगों ने शिरकत कर आपसी भाईचारे और मोहब्बत का संदेश दिया। कार्यक्रम में नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, राजद नेता जेड हसन, शिशुपाल भारती, वार्ड नंबर 39 के पार्षद प्रतिनिधि मिंटू कुरैशी, मौलाना जसीम बारसी और नीरज कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। सभी ने इस शानदार आयोजन के लिए बिरयानी महल के प्रोप्राइटर अब्दुल कादिर उर्फ राजू और उनकी टीम को धन्यवाद दिया। शिशुपाल भारती ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में एकता, सद्भाव और इंसानियत का मजबूत संदेश देते हैं।